नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी के साइज़ और उसमें क्या क्या काम होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं। ए लाइब्रेरी ऑफ एनी टाइप और साइज़ इम्प्लाइज द क्लोज कोलोब्रेशन ऑफ ट्रायो। तो लाइब्रेरी में ना 3 चीज़ों का योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है डॉक्यूमेंट, यानी कि उसमें क्या क्या रखा जाता है। दूसरा है उसमें यूज़र्स, कि किस किस टाइप के उसमें यूज़र्स आते हैं। और तीसरा है इसमें लाइब्रेरी पर्सनल्स। लाइब्रेरी पर्सनल का मतलब है स्टाफ। लाइब्रेरी पर्सनल आर द मैच मेकर बिटवीन द यूज़र एंड हिज और हर डॉक्यूमेंट, हिज हर डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो लाइब्रेरी पर्सनल्स यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ ही डॉक्यूमेंट और यूज़र के बीच में लिंकेज का काम करते हैं। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरी स्टाफ कंप्राइजेज ए सीरीज़ ऑफ जॉब्स। तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरी स्टाफ यानी कि हम लोग जब हम नौकरी करते हैं तो वो काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि एक्वायरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट। एक्वायरिंग मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिकोर करना। प्रिपेयरिंग मतलब उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना। प्रिजर्विंग मतलब उस डॉक्यूमेंट का जब यूज़ नहीं है तो उसको आगे के लिए, यानी कि कभी अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ जाए तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। Activity related to acquisition of document and making them available to user, technical processing of acquired documents, circulation and maintenance of processed document are known as housekeeping operation। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन होता क्या है। तो हाउस कीपिंग ऑपरेशन इन सबको कहते हैं। जैसे एक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स को हमने ले लिया, खरीद लिया, उसके बाद मेकिंग दैम अवेलेबल टू यूज़र्स, डॉक्यूमेंट्स को यूज़र्स की तरफ यूज़र के लिए अवेलेबल बनाना। टेक्निकल प्रोसेसिंग ऑफ एक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल प्रोसेसिंग करना डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेसिंग में जैसे क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज। सर्कुलेशन और मेंटेनेंस मतलब सर्कुलेशन में क्या आता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स। चार्जिंग डिस्चार्जिंग मतलब इशू इन रिटर्न। मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स मतलब मेंटेनेंस मतलब जब हम बुक्स का यूज़ हो जाता है तो उसे सही जगह रखी जाए, सही से मतलब उसका मेंटेनेंस बनाया जाए, ठीक है। सही बुक्स सेल्फ सही रैक में, सही आर्टिकल जो जर्नल्स है वो अपने प्रॉपर रैक में, तो उसे हाउस कीपिंग ऑपरेशन कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर हाईली लेबर इंटेंसिव एंड बेसिकली रूटीन क्लerical चोर परफॉर्म्ड स्लोली एंड एक्सपेंसिवली बाय ह्यूमन बीइंग अनटिल रिसेंटली। ये सारे काम हम करते थे अभी तक, बड़े धीरे धीरे और बड़ी मेहनत लगती थी। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद, यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद, लाइब्रेरीज आर इंक्रीजली अटेम्प्टिंग टू ऑटोमेट सम ऑफ दिस एक्टिविटी फॉर मिनिमल क्लरिकल चोर्स, यानी कि क्लरिकल रूटीन्स को हम आईसीटी आने के बाद जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। एंड thereby making library staff more productive and enabling them to provide fast and comprehensive information through services। आईसीटी आने के बाद यही सारे काम हम जल्दी से जल्दी और प्रोडक्टिव रूप में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट एफिशिएंट वे में कर पाए, ठीक है। ये था हमारा हाउस कीपिंग ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन। अब ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू देख लेते हैं हाउस कीपिंग ऑपरेशन का। परफॉर्मेंस ऑफ लाइब्रेरी लार्जली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज हाउस कीपिंग ऑपरेशन। परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिपेंड करती है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन पर। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू हाउस कीपिंग फॉलो सिंपल सम डेफिनेट रूटीन, ओबियसली एमेबल टू कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। इट मीन्स कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कैन परफॉर्म रूटीन क्लरिकल चोर्स क्विकली एंड चीपली। अभी तक ये सारे काम ह्यूमन बीइंग करते थे तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन आईसीटी के आने के बाद ये सारे काम जो बेसिक क्लरिकल चोर होते थे, यानी कि बेसिक क्रिटिकल वर्क होते थे, वो क्विकली और आसानी से हम कर पाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। द बेसिक फंक्शन रिलेटेड टू हाउस कीपिंग ऑपरेशन इन लाइब्रेरी इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप एंड साइज में भी ग्रुप एज फॉलोज। क्या क्या फंक्शन है देख लेते हैं ज़रा। हाउस कीपिंग ऑपरेशन में आता है आपका पहले एक्विजिशन, ठीक है।
उसके बाद बुक्स को हम पहले एक्वायर करते हैं, फिर बुक्स को हम प्रोसेस करते हैं, फिर जो भी चीज़ें हम प्रोसेस करी उसको यूज़ करा जाता है, और फिर यूज़ करने के बाद हम लास्ट में उस बुक को या जो भी चीज़ है उसको मेंटेन करते हैं। तो एक्विजिशन में क्या होता है, बुक्स का हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं बुक को, बुक्स को ऑर्डर करते हैं, बुक्स को फिर रिसीव करते हैं, फिर बुक की एसेसनिंग करते हैं एसेसन रजिस्टर में। कमेंट करके बताइए एसेसन रजिस्टर का साइज़ क्या होता है। ठीक है, सिलेक्शन का क्या प्रिंसिपल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ऑर्डर कैसे करा जाता है बुक्स को वो भी बताऊंगा। रिसीव करते वक्त बिल की कॉपी साथ में ली जाती है वो भी बताऊंगा। एसेसन रजिस्टर में कैसे एंट्री करी जाती है वो भी बताऊंगा। फिर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में क्लासीफाई करते हैं बुक को, कैटलॉग करते हैं बुक को, फिर बुक्स को लेबल करते हैं, बार कोड निकलता है तो लेबलिंग पेस्टिंग कर देते हैं बुक्स के ऊपर। ठीक है, बुक्स में बुक का कॉल नंबर यानी कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर लिखा रहता है। और जब ये लेबल पेस्टिंग हो जाती है बुक्स के ऊपर बार कोड की, उसके बाद हम बुक्स को सेल्फ करते हैं। ठीक है, फिर बुक को जब सेल्फ हो गई उसके बाद बुक का हम यूज़ करते हैं। यूज़ मतलब लोकेट करते हैं बुक को, ओपैक में देख के पता लगाते हैं बुक कहाँ पर है। लिस्ट करते हैं, लेंड करते हैं मतलब उधार देते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन पे रिज़र्व भी कर सकते हैं बुक को सॉफ्टवेयर के द्वारा। रिकॉल करते हैं बुक को अगर हमने बाहर दे रखी है बुक को, इंटर लाइब्रेरी लोन पे दी जाती है बुक्स को। ठीक है, फ़ोटो कॉपी करते हैं बुक्स की, किसी को चाहिए कोई आर्टिकल चाहिए उसको बुक का या मैगज़ीन का। फिर बुक ये सब चीज़ें यूज़ होगी बुक, अब वो पुरानी हो गई है तो आगे वाली जनरेशन उसको यूज़ कर पाए तो हम बुक्स का मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस कैसे करते हैं, बुक की बाइंडिंग करवा देते हैं, जर्नल्स की बाउंड वॉल्यूम कराते हैं, रिप्लेस करते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब है, बुक ख़राब है तो उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी मरम्मत करा के उसको प्रॉपर टेप वेप लगा के हम उसे प्रॉपर ठीक से रखते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब है और अनयूजेबल है इन फ्यूचर तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये है हाउसकीपिंग ऑपरेशन। अगर आप लोगों को इसके आगे भी पढ़ना है, इस हाउसकीपिंग ऑपरेशन को चाहते हैं कि मैं और एलोबरेट करूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ाऊं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए। मैं इस वक्त सबसे बड़ी जगह काम कर रहा हूं अपने मैं तो आपको अगर प्रैक्टिकल भी चाहिए तो मैं बता भी दूंगा आपको कि कैसे कैसे करते हैं। तो एक बार कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चे कमेंट भी करते हैं तो मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। आप पढ़ते रहिए, जितने भी पेपर आते हैं, DSSB का पेपर आ रखा है उसकी भी तैयारी करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है उसकी तैयारी करिए, राजस्थान का पेपर आता है उसकी तैयारी करिए। लेकिन मुझे आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ whatever I am teaching is reaching you and you are loving my teaching। और मेथड ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि आप मुझे आई गेट इंस्पायर्ड टू टीच यू मोर। ओके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।